एक ऐसे शख्स की कहानी पर जो जितना मोटिवेट करे उतना कम है। इस बंदे की सक्सेस स्टोरी इतनी पावरफुल है कि इसे सुनने के बाद आपके पास ना कोई बहाना शेष बचेगा और ना ही मोटिवेशन की कमी रहेगी। सीधी भाषा में बोलूं तो आपका दिमाग हिल जाएगा, ठिकाने आ जाएगा। मुझे तो लगता है इन लोगों को मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि खुद मोटिवेशन को ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको भी ऐसा ही लगेगा। हो सकता है आपने थोड़ा बहुत पहले भी इनके बारे में सुन रखा हो, मैंने भी बस ऊपर ऊपर से देखा था, लेकिन जब मैंने इनकी कहानी एकदम डेप्थ में जानी तो भाई साहब कसम से मेरी नस नस में आग लग गई। और अब यही पागलपन वाली आग मैं आप सभी के दिलों में लगाऊंगा। बस वीडियो को आखिर तक देखना, कुछ भी गलती से भी मिस मत करना। 17 फरवरी 1975 न्यूयॉर्क के बफेलो नाम के एक बहुत ही छोटे और गरीब गांव में एक लड़के का जन्म होता है। जब भी कोई बच्चा अक्सर घर में पैदा होता है तो उस वक्त घर में खुशी का माहौल होता है, लोग खुश होते हैं, बच्चों को दुआएं मिलती हैं। इस बच्चे के साथ एकदम उल्टा था। हालांकि इसकी माँ अपने बेटे के जन्म से बहुत खुश थी, लेकिन इसका बाप बहुत क्रूर था। इस बंदे का बचपन बहुत गंदा बीता। ये एक बहुत ही हिंसक माहौल में पला बड़ा। इसका बाप बहुत ही हिंसक और बहुत ही शराब पीने वाला था, जिस वजह से अक्सर वो इसे और इसकी माँ को पीटता था। ये सब होते होते अब ये बंदा भी टूट चुका था। कुछ भी हो था तो वो एक बच्चा ही, कितना बर्दाश्त करेगा। एक दिन इसने देखा कि इसका बाप इसकी माँ को बुरी तरह पीट रहा है, तो उस दिन वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और सीढ़ियों से सीधा अपने बाप की पीठ पर कूदा और अपनी माँ को बचाया। लेकिन वो अभी सिर्फ 8 साल का बच्चा था, तो कितनी ताकत होगी उसमें। उसके बाप ने इसे भी पीटा और ये सब इसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई। इस इंसिडेंट के बाद ये बंदा अपनी माँ और अपने भाई के साथ हमेशा हमेशा के लिए अपने उस जुल्मी बाप को छोड़कर न्यूयॉर्क शहर से 500 मील दूर ब्राजील के इंडियाना शहर चला जाता है। माफ करना, इस बंदे का नाम बताना भूल गया। इस बंदे का नाम है डेविड गोगिंस। डेविड को लगा कि ये अब उसकी और उसके परिवार की जिंदगी की एक नई और खूबसूरत शुरुआत होगी, क्योंकि अब उसका पीछा उसके उस जालिम बाप से छूट गया। लेकिन वो गलत था। अभी उसे बहुत कुछ सहना था। यहाँ से उसकी जिंदगी की असली जंग शुरू होती है। डेविड चाहता था कि उसे और उसके परिवार को एक अच्छा घर मिले जहाँ वो सेफ फील कर सके, लेकिन यहाँ तो रहने को कोई छोटा सा कमरा मिल जाए वही बहुत था। डेविड अच्छा नहीं दिखता था, थोड़ा अजीब था, काला सा लड़का जो शरीर से भी मोटा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता था। और उसके इस बॉडी पोस्चर की वजह से उसके स्कूल में उसे दूसरे बच्चे बहुत बुली करते। उसके क्लासमेट्स उसे इतना अजीब दिखने की वजह से चिढ़ाते रहते, उसके मजे लेते। वो बाहर से दिखाता नहीं था, मगर अंदर से ये बंदा भी बुरी तरह टूट रहा था। मगर फिर भी ये इन सबको सहता। उसकी माँ उसके और उसके भाई के सर्वाइवल के लिए 3 अलग अलग नौकरी करती थी। डेविड को एक बीमारी थी, लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से। वो अपनी माँ से कुछ भी शेयर नहीं करता था कि उसके क्लासमेट्स उसे कितना चिढ़ाते हैं और कितना परेशान करते हैं। उसने ये बात भी अपनी माँ को नहीं बताई कि उसे एक तरह की बीमारी है जिससे वो कुछ भी पढ़ नहीं सकता, कुछ भी सीख नहीं सकता। वो अपनी जिंदगी की कोई भी ऐसी बात अपनी माँ को नहीं बताना चाहता था जिससे उसकी माँ को तकलीफ हो। उसे स्कूल और क्लास के बच्चे हमेशा बुली करते, बुरी तरह उसे परेशान करते। इस वजह से वो उनसे बचने के लिए स्कूल बहुत कम जाता था, लेकिन अपनी माँ को दिखाने के लिए हमेशा वो घर से निकलता और जितना दूर उसका स्कूल होता उतना दूर जाता, ताकि उसकी माँ को लगे कि वो हर रोज स्कूल जाता है। उसे याद करने में और पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी। इसी वजह से वो लड़का 4th क्लास से लेकर अपने हाई स्कूल तक लगातार चीट करके पास हुआ। उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन एक दिन ये सच उसकी माँ को पता चल ही गया, जब स्कूल से एक लेटर डेविड के घर आया जिसमें लिखा था कि डेविड का 50% अटेंडेंस है ही नहीं। इस लेटर से उसकी माँ को बहुत दुख हुआ और उन्होंने डेविड को बहुत डांटा और उस लेटर को डेविड के बेड पर पटक दिया। उस दिन डेविड असल मायनों में टूट चुका था, क्योंकि उसकी माँ के दिल से अब वो उतर गया था। अब वो अपने एक ब्राइट फ्यूचर का होप बुरी तरह खो चुका था। वो समझ गया था कि ऐसी किसी भी परेशानी से भागना सोल्यूशन नहीं है। अगर फ्यूचर चमकाना है तो कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन तो लेना ही होगा। उसने अपनी जिंदगी बदलने के लिए यूएसए एयरफोर्स ज्वाइन करने का फैसला किया। यूएसए एयरफोर्स का एक ऐसा यूनिट जो पानी में जाकर पायलट्स की जान बचाते हैं। यहाँ पर दिक्कत ये थी कि डेविड एक बहुत ही वीक स्विमर था। वो पानी में उतरने से बहुत डरता था। उसने जैसे तैसे रगड़कर एग्जाम निकाला और ट्रेनिंग ज्वाइन की। उसे वहाँ की ट्रेनिंग बहुत हार्ड लगने लगी। इसी बीच उसे एक दहलाने वाली न्यूज पता चलती है कि उसे एक और बीमारी है, साइकिल सेल एनीमिया की बीमारी, जिसमें इंसानी जिस्म में खून की कमी होने लगती है। इसी वजह से उसे 1 वीक का रेस्ट दिया गया। 1 हफ्ते डेविड के पास मौका था दोबारा यूनिट ज्वाइन करने का, लेकिन उसने अपने डायग्नोसिस का बहाना बनाकर मना करते हुए कहा कि उसे उसकी जान खतरे में लगती है। डेविड ने जब ये कंडीशन सामने डाली तो उसे फिजिकल ट्रेनिंग के प्रेशर से आजाद कर दिया गया। और यही तो उस वक्त डेविड चाहता था। असल में उसे डर लगता था पानी में उतरने से, और जब उसे इस यूनिट से शिफ्ट किया गया तो अब उसकी ड्यूटी बस बाहरी सरफेस की थी। वो अब भी यूएसए एयरफोर्स का हिस्सा था। वो पानी के डर से तो बच गया, लेकिन जिंदगी में आगे मिलने वाली चुनौतियों से कैसे बचेगा। डेविड एक एप्टीट्यूड टेस्ट को पास करने में बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बार बार फेल हो रहा था। तो इस वक्त उसने एक मेथड सीखा जिसमें अगर वो किसी भी इंफॉर्मेशन को बार बार लिखता है
तो वो उसे याद हो जाता है। ये एक ट्रिक जरूर थी, लेकिन इसने उसका एक पर्सपेक्टिव चेंज किया जिंदगी की डिफिकल्टीज को लेकर कि सॉल्यूशन हमारे पास ही होता है। इंस्टेड हम कंप्लेन नहीं, उसे फाइंड आउट करें। उस यूनिट में रहकर डेविड ने बहुत कुछ सीखा। डेविड ने 4 साल एयरफोर्स में बिताए और अब उसकी जिंदगी बहुत अच्छी थी। फिजिकल ट्रेनिंग नहीं थी, इस वजह से वो दबा कर खाता था और पैसे भी अच्छे बना रहा था। उसने एक बहुत ही अनहेल्दी लाइफ स्टाइल को अपना लिया, जिस वजह से उसने अपना 60 किलो वजन बढ़ा लिया था। इस तरह बहुत जल्द अब उसकी जिंदगी एक नई दिशा लेने वाली थी। एक शाम करीब 8 बजे जब वो अपने घर आया तो हर बार की तरह टीवी ऑन करके शावर लेने चला गया। और उस रात जब वो शावर लेकर बाहर आया तो टीवी पर एक शो चल रहा था जिसमें कुछ लोग गहरे पानी की तलहटी में कूदकर किसी एक्ट को कर रहे थे। ये असल में नेवी सीएल की एक बहुत ही कड़क ट्रेनिंग थी। जब डेविड ने ट्रेनिंग को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। पहली बार वो अपने डर, बुज़दिली और कायरता से आमने सामने हुआ था। उसने आज असली मर्दों को देखा, वही नेवी सील्स जो इतने जिगरे के साथ पानी में उतरते हैं और इतनी हार्ड ट्रेनिंग को अंजाम देते हैं। उस रात अचानक उसने सब कुछ बदलने का फैसला किया। वो अब वैसा नहीं रहना चाहता था जैसा वो अभी था। वो अब खुद का एक बेटर वर्जन चाहता था, लेकिन इसके लिए उसकी जंग थी उसके डर से। हाँ, यही डर जिसने उससे उसकी ट्रेनिंग को छुड़ाया था और उसके सपने को पूरा नहीं होने दिया था। डेविड उस वक्त के बारे में कहते हैं कि उस वक्त कोई मेरे खिलाफ नहीं था, सिर्फ मैं ही था जो खुद के खिलाफ था, खुद को रोक रहा था। और मैं जानता था कि ऐसी सिचुएशन में कोई मेरी मदद करने नहीं आएगा। यहाँ वो समझ गया कि सब खेल डर का है। उसने एक लिस्ट बनाई जिसमें वो सबसे ज्यादा जिससे डरता था, टॉप पर था उसका वो जालिम बाप जिससे भागकर वो बचपन में आया था। पिछले कई सालों में कभी वो अपने पिता से नहीं मिला, लेकिन इस बार क्योंकि उसे अपना डर खत्म करना था, वो अपने उस पुराने गांव गया जहां उसने अपने पिता को कॉन्फ्रंट किया। इस बार स्थिति अलग थी, लेकिन फिर भी उसने कॉन्फ्रंट तो किया, जिससे उसके पिता का जो एक जुल्म वाला डर था वो निकल गया। बचपन में उसे उसके क्लासमेट्स हमेशा बुली करते थे, बहुत परेशान करते थे, चिढ़ाते थे। इस डर को निकालने के लिए वो उस नेवी सील के ट्रेनिंग कैंप पहुंचा जहां उसने नेवी सील ज्वाइन करने की बात बोली। इसके बाद उसके इस बात पर दूसरे रिक्रूटर्स हंसने लगे और यहाँ पर उसे वो बचपन वाला डर याद आ गया जब सब उस पर इसी तरह हंसते थे। लेकिन इस वक्त वो भागा नहीं, बल्कि सबको बोला कि मैं क्वालिफाई होने के लिए अपना 100 पाउंड वजन यानी लगभग 45 केजी वजन कम कर लूंगा। उस वक्त वो बहुत ज्यादा मोटा था, 130 किलो से भी ज्यादा, और इसी पर सब हंस रहे थे। लेकिन क्वालिफाई करने के लिए वजन एटलीस्ट 85 केजी रहना चाहिए, और वो भी 3 महीने के अंदर उसे इतना वजन कम करना था। जब उसने सबके सामने ये बात बोली तब उसे खुद इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो ये कर भी पाएगा या नहीं, लेकिन उसने हिम्मत करके बोल दिया। अगले दिन उसने जिम जाना शुरू किया, लेकिन पहले दिन उसे बहुत तकलीफ हुई और वो कुछ भी खास नहीं कर पाया। वो घर आया, बहुत रोया, और उस वक्त उसे अपनी जिंदगी का फ्लैशबैक दिख रहा था कि कैसे समय समय पर जिंदगी ने उसे हर्ट किया है। यहाँ से अब हार मानना सब कुछ गंवाने जैसा था। वो बंदा अगले दिन से अपनी हार्डकोर ट्रेनिंग शुरू करता है, जहाँ वो हर दिन रनिंग करता है, और इसके बाद और ज्यादा कैलोरीज बर्न करने के लिए वो साइकिलिंग भी करना शुरू कर देता है। उसे हर हाल में अपना बॉडी वेट कम करना ही था, इसलिए वो कई बार खाना तक नहीं खाता था, भूखे पेट सुलाता था। उसने वो 3 महीने बहुत दर्द और तकलीफ सही। आदमी बदल चुका था, एक बेटर वर्जन में अपडेट हो चुका था, लेकिन आगे कुछ और भी होने वाला था जो उसे परेशान करेगा। डेविड ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। इस 3 महीने में वो रिक्वायरमेंट वेट पर पहुंच गया। उसने अपना 45 केजी वेट कम कर लिया, जिससे वो नेवी सील ट्रेनिंग में एंटर करने के लिए एलिजिबल हो गया। मगर उसे अब पता चलेगा जब वो इस ट्रेनिंग को करीब से देखेगा। यूएस की नेवी सील ट्रेनिंग दुनिया की सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग मानी जाती है, जो करीब 30 महीने की होती है। लेकिन इन सब में भी सबसे मुश्किल दौर होता है द हेल वीक, यानी हद पार नरक वाली सजा के बराबर ट्रेनिंग, जिसे पार करना फाइनल स्टेज होता है नेवी सील ट्रेनिंग को क्लियर करने का, जिसमें सोने भी नहीं दिया जाता। डेविड ने 30 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट की, और जब वो उस हेल वीक की ट्रेनिंग कर रहा था उस दौरान उसे निमोनिया हो गया, जिस वजह से वो बाहर हो गया। लेकिन अब तक उसका हौसला टूटा नहीं था। उसने दोबारा ट्राई किया, लेकिन इस बार भी उसे स्ट्रेस फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा, जिस वजह से उसे इस बार भी बाहर होना पड़ा। अब उसके लिए यह नामुमकिन लग रहा था, लेकिन उसके माइंडसेट में एक एम क्लियर था कि कैसे भी करके उसे ये ट्रेनिंग तो क्लियर करनी ही है। जब से उसने उस महज 3 महीने के दौर में अपना इतना वजन कम किया जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, तब से उसका बिलीफ हो गया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर वो उस नामुमकिन काम को अंजाम दे सकता है तो वो इस हेल वीक को भी पार कर सकता है। उसने तीसरी कोशिश की और ये उसकी आखिरी कोशिश थी, और बहुत ब्रेवली इस अटेम्प्ट में उसने इस हेल वीक को पार कर लिया। अब सिर्फ डेविड नेवी सील नहीं था, बल्कि वो पहला ऐसा बंदा था जिसने यूएस मिलिट्री से निकलकर नेवी सील को ज्वाइन किया था। इससे पहले इतनी कड़ी चुनौतियां किसी ने पार नहीं की थी। दोस्तों, डेविड की कहानी लिखते वक्त और अब आप सभी को बोलते वक्त कसम से मैं खुद इतना मोटिवेट हो गया हूँ कि अगले 1 महीने तक मैं खुद जरा भी डिमोटिवेट नहीं होने वाला हूँ। ये जर्नी अभी एंड नहीं हुई है, इसकी एंडिंग कंप्लीट सुनकर जाना। कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट का पता चलेगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। जब ये बंदा नेवी सील मेंबर हो जाता है
तो उस दौरान एक फ्लाइंग ऑपरेशन के वक्त डेविड के कुछ दोस्त हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जाते हैं। तो उस वक्त ये डेविड के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। डेविड जब उनकी फैमिली की हालत देखता है तो टूट जाता है। जितने भी सोल्जर्स की डेथ हुई थी उन सबकी फैमिली के लिए डेविड मनी राइज करना चाहता था। वो बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन में पार्टिसिपेट करता है। शुरू के 1-2 रेसेस में वो बुरी तरह हार जाता है और जख्मी भी होता है, लेकिन 2006 में हवाई में हुए ट्रेथलॉन में वो सेकंड आता है, जो 3 दिन का अंडर वाटर रेस था। उसने वॉरियर फाउंडेशन में $2 मिलियन राइज किए उन सभी सोल्जर्स की फैमिली के लिए जो अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली स्ट्रगल ना कर पाए, उनके घर खाने की कमी ना हो और बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह पूरी हो सके। दोस्तों, डेविड आज लाखों करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन है और दुनिया के सबसे टफेस्ट पर्सन में गिने जाते हैं। और ये बात बेशक हम बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं, लेकिन ये बंदा एक रिकॉर्ड तोड़कर सफलता हासिल करके मानने वालों में से कहाँ था। 2013 में हुए एक कंपटीशन में, जो कि था 24 घंटे में सबसे ज्यादा पुलअप लगाने का रिकॉर्ड, उसमें ये बंदा 17 घंटे में 4030 पुलअप लगाकर ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेता है और 2 सालों तक इसका ये रिकॉर्ड बरकरार रहता है। लेकिन इससे पहले 2010 में एक रूटीन चेकअप के दौरान डेविड की बॉडी के बारे में एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज पता चलती है। डेविड की बॉडी में जन्म से एक दोष था, उसके हार्ट के एट्रियल चैम्बर में होल था, इन शॉर्ट उसके दिल में छेद था। ये खबर जैसे ही निकली आग की तरह फैल गई। किसी बंदे के दिल में अगर छेद हो तो कई बार वो ऑक्सीजन लेने को भी स्ट्रगल करता है, लेकिन ये बंदा तो अलग ही तूफान था। 3 महीने में 45 किलो वजन कम किया, नेवी सील जैसी इतनी टफ ट्रेनिंग को कंप्लीट किया, अंडर वाटर रेसेस में टॉप रैंक लेकर आया और कई सारे वर्कआउट रिकॉर्ड बनाए। कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि ये बंदा दिल में छेद होने के बावजूद दुनिया के सबसे टफ लोगों में कैसे शामिल हो गया। दोस्तों, मैं बहुत टाइम से ऐसी ही किसी बवाल तूफानी रियल लाइफ टफेस्ट सक्सेस स्टोरी खोज रहा था और फाइनली मैं इस कहानी को मेरी जिंदगी की वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरी कहूंगा जो मैंने जानी है। इससे पहले मैंने कुछ इसी बंदे की कहानी पर बायोपिक वीडियोस देखे थे, मगर उनमें 100% सच्चाई नहीं थी। असली चीज जो एक इंसान को इनसे सीखनी चाहिए, ऐसी कई चीजें स्किप की गई थी। आफ्टर इट मुझे नहीं लगता आज के बाद कभी आप बहाने बनाओगे, क्योंकि जब भी बहाने बनाने और गिव अप करने का मन करेगा, डेविड की स्टोरी याद कर लेना। और अगर कभी मोटिवेशन की कमी आए तो एक बार फिर से हाईली मोटिवेट होने के लिए ये वीडियो दोबारा देख लेना। दोस्तों, इस जिंदगी में सपने पूरे करने के लिए बस अपने आप पर भरोसा रखो, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस वीडियो ने अगर तुम्हारा माइंडसेट बदल